नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हमारे देश में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे बढ़ाया जा सकता है या इसे बढ़ाने की चर्चा चल रही है तो आप क्या कहेंगे? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चीन में हाल ही में इसको लेकर एक फैसला लेने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि चीन में भी रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे बढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है। वहाँ भी 60 साल से बढ़ाकर 63 साल किया जा रहा है और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि चीन में बुजुर्गों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में चीन की तरफ से फैसला लिया जा रहा है और ठीक उसी प्रकार भारत में भी ये बात कही जा रही है कि 60 वर्ष से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष किया जा सकता है। इस पर चर्चाएं अभी चल रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को भारत में सरकार बड़ा बोझ मानती रही है और इसे कम करने के लिए समय समय पर घोषणाएं भी करती हैं। करीब 20 साल पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पूरी तरह सरकारी पेंशन बंद कर दी गई, फिर विरोध हुआ और उसके बाद यूपीएस लागू कर दिया गया। ये सवाल चीन में भी है। वहाँ एक और मुश्किल है कि जनसंख्या कम हो रही है और बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के मद्देनजर चीन ने हाल ही में एक फैसला लिया है, जिसके तहत चीन 1 जनवरी 2025 से अपने यहाँ काम करने वालों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का विकल्प देने जा रहा है। हालांकि ये योजना स्वैच्छिक होगी और पूरी तरह 2040 तक लागू हो सकेगी। योजना के मुताबिक चीन में पुरुष 60 की बजाय 63 साल में रिटायर होंगे। महिलाओं के लिए 55 से 58 और 50 से 55 वर्ष का प्रावधान किया जाएगा। चीन इस योजना की शुरुआत अपनी अर्थव्यवस्था की एक मजबूरी से निपटने के लिए कर रहा है। मुख्य रूप से ये मजबूरी है पेंशन का बोझ घटाने की। हालांकि चीन में सरकार के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। मजदूर तबके के लोग विशेष रूप से इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि इनकी हालत पहले से खराब है। विरोध करने वालों का कहना है कि पेंशन और देर से मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट तक की उम्र काम करना पड़ेगा, इसकी गारंटी नहीं है। बड़ी संख्या में इन्हें रिटायरमेंट की उम्र से 10 से 15 साल पहले से ऐसा काम मिलना बंद हो जाता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा अंशदान दिया जा सके। आपको बता दें कि ज्यादातर देशों में 60 पार में ही लोगों को रिटायर किया जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पेंशन पाने की उम्र क्रमशः 65 और 63 साल ही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में भी 66 साल है। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 साल तक की गई है, जो पिछले साल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। वहीं भारत में भी सरकार के खर्च का एक बड़ा हिस्सा पेंशन पर जाता है, जिसे लगातार कम करने की कोशिश की जाती रही है। यहाँ भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल किए जाने पर चर्चा हो रही है। फैसले का इंतजार है, लेकिन एक मामले में भारत की समस्या थोड़ी अलग है। चीन में जहाँ बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ युवा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन काम की कमी जरूर बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर चर्चा जरूर चल रही है कि रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 साल तक कर दिया जाए, लेकिन भारत के साथ समस्या यही है कि यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या कम है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और काम की ही कमी है। तो देखना होगा कि कब तक सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। वैसे आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।